आप सबने रवांडा का नाम सुना होगा, है ना? नहीं सुना तो अब सुन लिया। मैं एक रवांडा की कहानी बताता हूं, फिर बताऊंगा आपको क्यों सुनाया, ठीक? तो रवांडा एक देश था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब कॉलोनी था वो भी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो वहां क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहां की हिस्ट्री लिखनी शुरू करी। उससे पहले रवांडा के लोग जो थे वो हिस्ट्री नहीं लिखते थे, वो ओरल ट्रेडिशंस पे डिपेंडेंट थे, मतलब वो ओरल हिस्ट्री को हिस्ट्री मानते थे। अब जो मिशनरीज ने हिस्ट्री लिखनी शुरू की रवांडा की, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा कि रवांडा के जो इंडिजिनस रेजिडेंट्स हैं वो तो त्वा हैं, जो हंटर गैदरर्स थे, और जो हुतू थे वो नॉर्थ से आए और थोड़े ज्यादा डेवलप्ड थे, उन्होंने जंगल साफ किए और त्वा लोगों को डिस्प्लेस करके बस गए। इसके बाद इन्वेजन हुआ तुत्सीज का, वो भी नॉर्थ से ही आए थे, पर वो त्वा से थोड़े स्मार्ट और एडवांस थे और मिलिटरली भी उनसे ज्यादा सुपीरियर थे। तो उन्होंने क्या किया कि सिंपल माइंडेड हुतू लोगों को अपनी विकेटनेस और सुपीरियर आर्म से जीत लिया, ठीक? इसी टाइम पे बेल्जियंस ने अपने सब्जेक्ट्स की रजिस्ट्री करनी शुरू की 1930 में। इससे क्या हुआ कि जो फ्लूडिटी थी, मतलब कि एक हुतू तुत्सी बन सकता था, तुत्सी त्वा बन सकता था, ये खत्म हो गई, रिजिड हो गया। अब मैं आपको एक परसेंटेज वाइज बताता हूं कि रवांडा में जो त्वा है वो 1% है पॉपुलेशन का, तुत्सी जो है 15% कंस्टिट्यूट करते हैं, और जो हुतू है वो 84% थे, ठीक? अब जब ये रवांडा आजाद हो गया तो उसके बाद 1962 से लेकर 1994 तक वहां की टेक्स्ट बुक्स में ये थ्योरी जो रेशियल डिवाइड पैदा करती थी ये पढ़ाते थे। और इस रेशियल डिवीजन वाली थ्योरी को पढ़ाने का, ये जबरदस्ती की हेट्रेड फैलाने का नतीजा ये हुआ कि रवांडा में जेनोसाइड हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं उस जेनोसाइड में कितने लोग मरे? 8 लाख लोगों को मार दिया गया। एक पॉपुलेशन के ही हिस्से ने अपने ही मतलब देश के लोगों को 8 लाख लोगों को मार दिया, सिर्फ क्यों? क्योंकि ये रेशियल जो भी डिवाइड की थ्योरी पढ़ाई जा रही थी, ठीक? अब आते हैं इंडिया के ऊपर। हम सब ने किताबों में पढ़ाई होगा, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोगों ने सुना ही होगा कि आर्यन इन्वेजन वगैरह कुछ की, आर्य आर्य सुना होगा ना, तो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सबने सुनी है हमने, कि हमारे डिस्टोरियंस जो हैं वो पढ़ाते हैं कि सेंट्रल एशिया या यूरोप से कुछ लोग आए, वॉरियर ट्राइब थी, उनके पास घोड़े वगैरह थे, घोड़े लेके भारत में आए और 1500 बीसी में यहाँ आए, और यहाँ के जो नेटिव्स थे, ट्राइबल्स थे, मतलब यहाँ के जो नेटिव्स थे, मतलब मूल निवासी थे, उनको मार पीट के भगा दिया गया, और जिनको भगाया वो द्रविड़ कहलाए, जो यहाँ बस गए वो आर्यंस कहलाए। अब हिंदी में बताऊं तो जो सारे नॉर्थ इंडिया है वो आर्यंस की प्रोजनीज है, और तुम सब भी भाई आर्यन के डिसेंडेंट्स हो, यानी तुम में और इस्लामिक इन्वेडर्स में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि अब्दुल के अब्बा जानी लोगों ने बाद में इन्वेड किया, तुम लोगों ने पहले कर दिया। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी कम, प्रोपोगेंडा ज्यादा है। प्रोपोगेंडा क्यों? क्योंकि थ्योरी के पीछे एविडेंसेस होते हैं। इस जो ये प्रोपोगेंडा है, इसको मैं थ्योरी भी नहीं कहूंगा, इसके सारे प्रोपोगेंडा बस्ट हो चुके हैं। आप किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारी रिसर्चेस आ चुकी हैं जो ये डिस्प्रूव कर चुकी हैं कि ऐसा कोई इन्वेजन हुआ, पर नहीं, प्रोपोगेंडा को फैक्ट्स कहां चाहिए, ठीक? अब इन्होंने जो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई ये 1500 बीसी ही क्यों तय किया, है ना? क्योंकि ये 1500 बीसी के पीछे ये सारा खेल था, गेम। मैं बताता हूं कैसे। बाइबल जो है वो ये मानती है कि एडम और ईव जो थे वो सबसे पहली क्रिएशन थी गॉड की, और उन्हीं की जो प्रोजनीज हैं उन्होंने पूरी दुनिया को पॉपुलेट किया है। जो बाइबल के जीसस है उनकी लीनिएज ट्रेस करते हैं तो उनके फादर जोसेफ, जोसेफ से फेमस किंग डेविड, और डेविड से अब्राहम, और लास्ट में एडम तक पहुंच जाते हैं। जो ये जीनियोलॉजी है वो प्रोक्लेम करती है कि जीसस और एडम के बीच में 71 पूर्वज इन लोगों के आए हैं। बाइबल के ही कुछ वर्जन हैं ये। अब सबकी एवरेज वगैरह जोड़ लेते हैं तो जो क्रिस्टोलॉजिस्ट लोग होते हैं उन्होंने बताया कि अर्थ, ह्यूमैनिटी, जो भी सब कुछ है, ये 6000 साल पहले बनी है, मतलब 6000 साल से पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और ये बाइबल में लिखा है, और बाइबल क्या है? वर्ड ऑफ गॉड है। अब गुरुदेव दत्त, आता पुढचं माझ्याकडनं आहे का, हे असंच चाललेलं आहे आपल्या हिंदुस्थानात, आणि आपले काही बावळट अर्धवट मूलनिवासी करून परदेशी जे षडयंत्र चाललं आहे त्याच्यावर उडत आहेत. हे बामसेफ आणि बरेच असे ऑर्गनायझेशन जे श्री बाबासाहेब आंबेडकरांच्या छत्रछायाखाली लपून पाठीमागून त्याचा वार करतात, आणि जे आपले बहुजन समाज आहे त्यांना भडकून हे चाललेलं आहे. ते मराठा मोर्चामध्ये पण घुसत आहेत. हे मुसलमान लोक, हे मुसलमान, आणि त्यांना साथ इंग्रजांची पण, हा देश कसा तुटेल हे भडवे महादर्शित लोकांचं हे काम चाललेलं आहे. तर सावध राहा. आपण भित्रे नाही आहोत आणि आपण कधी माघार घेतलेली नाही. मराठी आहोत, आपण मराठी आहोत आणि हिंदू आहोत त्यात पण. मी समजायचं म्हणून आपल्याला आवाहन करतो की एक व्हा, हिंदू राष्ट्र झालं पाहिजे. हिंदू राष्ट्र झालं की सगळे प्रश्न निघतील, आणि हिंदू राष्ट्र होता होता आपल्याला सामर्थ्यवान करायला लागेल. काही नाही तरी निदान आपण ताकद येईल आपल्याला. श्री गुरुदेव दत्त. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्रं महामृतात्